हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्स्ट अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाषा का या हिंदी भाषा का विकास। आज हम किसकी बात करेंगे? हिंदी भाषा का विकास। आज हम हिंदी भाषा का विकास के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा कैसे हमारे यहाँ तक प्रचलित हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपने सुना होगा आर्य, जो कि भारत में आए थे। आर्य को निवास कहाँ था? पहले आर्य पहले मध्य एशिया में रहते थे। कहाँ पर रहते थे आर्य? मध्य एशिया में रहते थे आर्य। आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। मध्य एशिया। आर्यों की एक शाखा हमारे भारत की तरफ आ गई, एक शाखा जो कि यूरोप की तरफ चली गई। तो इसीलिए हमारी हिंदी भाषा को कौन से परिवार की भाषा कहा जाता है? भारोपीय। मतलब भारत और यूरोप के एक विशेष परिवार की भाषा को हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा को भारोपीय परिवार, क्योंकि भारत और यूरोप के भाषा परिवार की भाषा है। तो इसलिए हमारी हिंदी भाषा को कौन से भाषा परिवार की भाषा कहा जाता है? भारोपीय परिवार से। दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो आर्य आए वो कौन सी भाषा लेकर आए? हमारे यहाँ पर जो आर्य आए वो संस्कृत भाषा लेकर आए। संस्कृत आर्य कब आए थे? लगभग 1500 ईसा पूर्व। तो 1500 संस्कृत का काल क्या हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से संस्कृत का काल। अच्छा, संस्कृत कहाँ से कहाँ तक चली? तो 1500 ईसा पूर्व से आपकी संस्कृत चली है 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व। संस्कृत में दो भाग हुए। संस्कृत दो भागों में चली हमारे यहाँ पर। सबसे पहले चली हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृत, जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक संस्कृत, जो कि वेदों की रचना हुई है। और ये संस्कृत हमारे यहाँ पर बोलचाल की भाषा में बहुत ही कम प्रयोग में हुई। और दूसरी हमारे यहाँ पर संस्कृत प्रचलित हुई लौकिक संस्कृत। कौन सी? लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत की बात कर ले। वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है वो है हमारे यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का काल हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इस तरह से हमारी संस्कृत का काल क्या हुआ? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब संस्कृत धीमे धीमे परिवर्तित होती गई और संस्कृत से ही हमारी कौन सी भाषा बन गई? पाली भाषा बन गई। कौन सी? पाली भाषा। हमारे यहाँ पर पाली भाषा प्रचलित हुई। संस्कृत के बाद हमारे यहाँ पर कौन सी भाषा प्रचलित हुई? पाली भाषा। पाली, इसका समय क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसका समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अच्छा, इससे संस्कृत को हमारे यहाँ पर प्राचीन भाषा के रूप, प्राचीन काल में माना जाता है। प्राचीन, हमारे यहाँ पर भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल, एक आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में हमारी संस्कृत भाषा आ जाती है, जिसे लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों कालों को रखा गया है। अब इसके बाद आ जाती है हमारी मध्यकाल। मध्यकाल में हमारे पाली भाषा भी आ जाती है। पाली के बाद हमारे यहाँ पर यही इसका रूप बदलता हुआ पाली के बाद आ गई आपकी प्राकृतिक भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के मैं समय पीरियड की बात करूं तो इसका 1 ईस्वी से लेकर, प्राकृतिक भाषा का 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसका काल क्या रहा है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर पाली ने भी, प्राकृतिक ने भी अपना रूप छोड़ा और हम कौन सी कहां पर आ गए? अपभ्रंश पर। अपभ्रंश। अपभ्रंश, इसका काल है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और ये इस तरह से हमारा मध्य, जो हमने 3 भागों में बांटा था, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल। तो मध्यकाल में एक पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश, ये तीनों ही आ जाती हैं आपके मध्यकाल में। अच्छा, अपभ्रंश का ही एक बदलता रूप, अंतिम बिंदु कहे तो उसे लगभग 1 या 2 शताब्दी का काल, इसे ही हम कह देते हैं अवहट्ट। किस नाम से जानते हैं? अवहट्ट। अवहट्ट के नाम से जानते हैं। अवहट्ट, जिसका लगभग 1 या 2 शताब्दी को ही
अवहट्ट का रूप दिया गया। ये कौन से होती हैं? हमारे मध्य में। अब आ जाती है हमारी आधुनिक भाषा। ये आधुनिक युग, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक में हमारी कौन सी आ जाती है? अवहट्ट के बाद हमारी आ जाती है आपकी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश के कुछ भेद हुए हैं जिससे हमारी हिंदी भाषा की उपबोलियों जिनमें शामिल हैं। हिंदी भाषा उपबोलियों से, कोई भी भाषा बनती कैसे है? पहले कोई क्षेत्र विशेष में बोली रही होगी, फिर बोलियों से मिलाकर एक उपबोली बनती है। तो जो अपभ्रंश में इसके जो अलग अलग कालखंड थे उनमें कई बोलियां बोली जा रही थी, कई उपबोलियां बोली जा रही थी, तो उन्हें ही हमारे यहाँ पर मिलाकर क्या बना दिया गया है? हिंदी भाषा। तो हम बात करेंगे अपभ्रंश के कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनमें कौन सी भाषा किस भाग से बोली जाती थी। तो हम बात करेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के दोस्तों 7 भेद हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 7। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश। इसमें कौन कौन सी उपभाषा आ जाती है? आपके आ जाती है इसमें पश्चिमी हिंदी। कौन सी आ जाती है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद आ जाती है आपकी राजस्थानी। राजस्थानी के बाद आ जाती है इसमें आपकी गुजराती। दोस्तों आपका जो सौर सैनी अपभ्रंश है पहला, उसमें कौन कौन सी भाषा, हिंदी भाषा की उपभाषा आ जाती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इसमें भी आपकी उपभाषाएं आ जाती हैं, उपबोलियां, सॉरी, इसमें आपकी उपबोलियां आ जाती हैं। इसकी भी उपबोलियां हैं, इसकी भी उपबोलियां हैं। तो उपबोलियां मैं आपको इसकी एक दूसरी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ इसकी उपबोलियों की बात कर रहे हैं। तो हम दूसरा हमारा कौन सा अपभ्रंश है? दूसरा है हमारा मागधी अपभ्रंश। मागधी, मागधी अपभ्रंश। इसमें कौन कौन सी भाषा आ जाती है आपकी? बिहारी, बांग्ला, बिहारी आ जाती है, बांग्ला आ जाती है, और आपकी उड़िया, असमिया आ जाती है। उड़िया और असमिया, ये आपकी इतनी भाषा इसमें आ जाती हैं। मागधी अपभ्रंश जो कि बिहार की साइड का है, तो उसमें बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आ जाती है। अगला आपका आ जाता है अर्धमागधी। तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में आपकी सिर्फ पूर्वी हिंदी आ जाती है, जो कि अपने पूर्व साइड पर, उत्तर प्रदेश के लगभग पूर्वी साइड पर, तो इसमें कौन सी आ जाती है? पूर्वी हिंदी। इसमें सिर्फ एक ही उपबोली है, कौन सी है? पूर्वी हिंदी। अगला हमारा अपभ्रंश आ जाता है चौथा, कौन सा है? खस, खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा आ जाती है? एक पहाड़ी हिंदी आती है इसमें। कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। अगला हमारा आ जाता है कौन सा? पेशाची, पेशाची अपभ्रंश। पेशाची अपभ्रंश में दोस्तों आपकी लहदा और पंजाबी, लहदा और पंजाबी, लहदा और पंजाबी किसकी है? पेशाची अपभ्रंश की है। अगला आपका आ जाता है यहां पर छठवां आपका ब्रांचड़, ब्रांचड़ अपभ्रंश। ब्रांचड़ अपभ्रंश में आपकी सिंधी भाषा आ जाती है। कौन सी? सिंधी। अगला आपका आ जाता है सातवां, और जो कि लास्ट है, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश, इसमें आपकी मराठी भाषा आ जाती है। कौन सी? मराठी।
इस प्रकार से हमारा जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश काल क्या हुआ हमारा, संस्कृत, संस्कृत के दो भाग लौकिक और वैदिक। संस्कृत के बाद हमारी पाली भाषा आ जाती है, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश। जो अपभ्रंश है उसे हम 7 भागों में पढ़ते हैं। अपभ्रंश में सौरसनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा आ जाती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इस तरह से दूसरा है मागधी अपभ्रंश, मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आ जाती है। इस तरह से अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आ जाती है। और खस अपभ्रंश में कौन सी आ जाती है आपको दोस्तों, पहाड़ी हिंदी आ जाती है। पेशाची अपभ्रंश में कौन सी आ जाती है, लहंदा और पंजाबी। ब्रांचल में कौन सी आ जाती है आपकी, सिंधी और महाराष्ट्री में मराठी। इस तरह से हमारा जो हिंदी का क्रम है वो चलता रहता है। इसके बाद हम हिंदी को 1000 ईस्वी के बाद के कालों में भी बांटा गया है। तो उससे हम कैसे बांटते हैं दोस्तों, जो 1000 ईस्वी के बाद हमने जो बांटा है उसे हमने 3 भागों में बांटा। एक प्राचीन आधुनिक हिंदी, एक मध्य आधुनिक हिंदी और एक आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो इसमें कौन कौन से कालों में बांटा गया है यहाँ पर, इसमें जैसे प्राचीन हिंदी में कौन सी आ जाती है आपका, कौन सा लगभग 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के समथिंग वाला जो काल है वो आपका प्राचीन में आ जाता है। और मध्य में आपका आ जाता है 1400 से लेकर आपका 1800 तक, 1850 का जो काल है वो आपका मध्य हिंदी में आ जाता है। और ये 1850 के बाद और अब तक ये हमारा मध्य हिंदी में आ जाता है। तो इस तरह से हमारी हिंदी को विभाजित किया गया है। तो हमारे अगर पूछ ले पश्चिमी हिंदी, तो हमारी कौन सी पश्चिमी हिंदी किसमें आती है, सौरसनी अपभ्रंश में, या राजस्थानी हिंदी आपकी सौरसनी अपभ्रंश में, या गुजराती। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपभ्रंश के भेद जानने हैं और हिंदी का काल जाना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। धन्यवाद।